नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश इस गौरवशाली और ऐतिहासिक अवसर पर स्वतंत्रता मना रहा है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पूरा देश इस समय देशभक्ति के भाव में सराबोर है और गौरवशाली और ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जहां पर याद किया जा रहा है कि किस तरीके से भारत ने पूर्ण समर्पण के साथ और कितना बड़ा समर्पण भारत की ओर से दिया गया, तमाम उन सैनिकों की ओर से, तमाम जो वीर योद्धा रहे हैं उनकी ओर से, और आजादी में हर एक का योगदान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले के प्राचीर से संबोधन दिया है। तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो या फिर भारत जो समृद्धि की राह पर लगातार बढ़ रहा है इसका जिक्र हो। आज का दिन भारत के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और एक बार फिर से भारत इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना है। आज जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो ऐसे में पूरा देश इस समय देशभक्ति के रंग में सराबोर है। आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं, ये एक प्रण है देश को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, एकता और अखंडता की लौ को और प्रज्वलित करने का। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास है। आज ऑपरेशन सिंदूर को भी 100 दिन पूरे हो रहे हैं, जिसके चलते देशभक्ति की भावना अब दोगुनी हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है परंपरा के अनुसार ध्वजारोहण करने लाल किले पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार संबोधन दिया है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत आज यानी 15 अगस्त 2025 को अपने गौरवपूर्ण इतिहास का 79वां स्वतंत्रता दिवस बेहद भव्यता और सम्मान के साथ मना रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही देश भर में तिरंगे की आन बान शान से फिजा देशभक्ति के रंग में रंग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सबसे पहले राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास से निकलने के बाद सीधे राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए देशवासियों से विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने तथा एक विकसित भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद। और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला लाल किला पहुंचा। दिल्ली के हृदय में स्थित लाल किला वो ऐतिहासिक गवाह जिसकी दीवारों ने देखे हैं देश के संघर्ष, आजादी के बलिदान और नए भारत के सपने। यही वो पवित्र भूमि है जहां से हर वर्ष भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। हर साल की तरह आज भी तिरंगा लहराया, गर्व से, शान से, आसमान से ऊंचा, और फिर सुनाई दी वो आवाज जो आज के भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस वर्ष का विषय नया भारत है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी जश्न मनाया जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर की योजना और क्रियान्वयन में शामिल वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही लाल किले पहुंचे तो उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया, और फिर अद्भुत गार्ड ऑफ ऑनर से उनका सेना ने सम्मान किया। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ चले लाल किले की प्राचीर की ओर। ध्वजारोहण हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने जैसे ही तिरंगे को सलामी दी, आकाश गूंज उठा गर्जन से और धरती महक उठी पुष्प वर्षा से। दिल्ली का लाल किला एक बार फिर उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन रहा, जहां पर आज का भाषण कई मायनों में खास रहा। ये एक ऐसा संबोधन रहा जो केवल भाषण नहीं था, वो था संकल्पों का उद्घोष, भारत के आत्मविश्वास की गूंज। इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने साझा किए नए भारत के नए संकल्प
ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डिजिटल समृद्धि, महिला सशक्तिकरण से लेकर ग्राम विकास तक और हर मुद्दे पर दिखा एक स्पष्ट विजन कि 21वीं सदी का भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि दुनिया का नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि जाबाजों को सलाम करने का अवसर उन्हें मिला है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब पूरे हिंदुस्तान का खून खौल उठा। वो आक्रोश अब सिर्फ शब्द नहीं रहा, वो ऑपरेशन सिंदूर में बदल गया, एक ऐसा प्रतिशोध जिसने इतिहास बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे गर्व के साथ ही गाथा बताई। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। इस संबोधन में एक नया सपना था, विश्व मंच पर भारत को अग्रणी बनाने का और यथार्थवादी प्रयास का। लाल किले से उठी ये आवाज सिर्फ शब्द नहीं थे, ये थे उन 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें जो एक बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं। आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए हैं। मैंने पहले भी कहा, जवानी खपा दी, फांसी पे लटक गए। क्यों? स्वतंत्र भारत के लिए। 75-100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश स्वतंत्र भारत के मंत्र को लेकर के जीता था। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से, वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से
समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। हर हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए गर्व के साथ ऐलान किया कि भारत अब अंतरिक्ष में भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद लौट चुके हैं और जल्द ही स्वदेश आ रही हैं। ये केवल एक वापसी नहीं बल्कि भारत के स्पेस सेक्टर की ऐतिहासिक उड़ान का प्रतीक है। स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत की भविष्य दृष्टि का एक नया अध्याय खोलते हुए कहा कि अब देश समुद्र मंथन की दिशा में अग्रसर हो चुका है। जैसे पुरातन काल में मंथन से अमृत निकला था, वैसे ही आज का भारत अपने समुद्री संसाधनों का दोहन करके विकास का अमृत निकालने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे विशाल समुद्रों की गहराइयों में छिपे तेल और गैस के भंडार अब हमारी आत्मनिर्भरता की अगली कुंजी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत के तकनीकी सफर की एक करुण लेकिन प्रेरणादायक कहानी साझा करते हुए कहा कि 50-60 साल पहले देश में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने का सपना देखा गया था, लेकिन वो सपना फाइलों में लटकता, अटकता और भटकता रहा। सेमीकंडक्टर जैसे क्रांतिकारी विचार की भ्रूण हत्या कर दी गई और भारत वो मौका गवा बैठा जो आज दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी दौड़ में निर्णायक बन चुका है। लेकिन अब नया भारत रुकने वाला नहीं है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने घोषणा की है कि देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की विशाल योजना शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और इस योजना के तहत जो भी युवा पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी पाता है उसे 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी बल्कि भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कदम युवाओं के सपनों को साकार करने और उनके उज्जवल भविष्य की ओर भारत को तेजी से बढ़ाने का संदेश है। आज का दिन सिर्फ इतिहास को याद करने का नहीं, ये है आत्मनिरीक्षण करने का, संकल्प लेने का। हमने देखा है कि कैसे भारत अब केवल आजाद नहीं बल्कि आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हमारे वीर सिपाही सीमाओं पर डटे हैं, हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रहे हैं, हमारे युवा भारत के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। आज का हर दृश्य, हर शब्द, हर ध्वनि
सिर्फ एक ही संदेश दे रही थी कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये राष्ट्र अब सपनों में नहीं, संकल्पों में जी रहा है। अब हम सब इसके साक्षी हैं, भागीदार हैं। अब समय है इस ऊर्जा को अपने भीतर जगाए रखने का, अपने कर्तव्यों को समझने का और हर दिन को, हर कर्म को राष्ट्र को समर्पित करने का, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य सिर्फ आजादी नहीं, अब हमारा लक्ष्य है विकसित भारत। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है और हमें एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। समारोह में पुलिस और एनसीसी की टुकड़ियों ने परेड प्रस्तुत की, जबकि स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आजादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर हमने कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमने हर सरकारी योजना एवं कार्यक्रम को 100 से अधिक पोर्टल व ऐप के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। खट्टर ने कहा कि वर्षों के संघर्ष और लाखों के बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और तब से लेकर अब तक भारत ने निरंतर प्रगति की है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में ये प्रगति पहले से दोगुनी चौगुनी गति से आगे बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जाएगा। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और उपस्थित लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। 79वां स्वतंत्रता दिवस, इस अवसर पर मैं सर्वजन को देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हम जानते हैं कि वर्षों संघर्ष करने के बाद, लाखों कुर्बानियां देने के बाद अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता के लगातार अब तक देश ने प्रगति की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी और सभी क्रांतिकारियों को नमन किया, जिनके त्याग और बलिदान से देश को आजादी मिली। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह हम सभी को हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य और देश के प्रति हमारे संकल्पों का एहसास कराता है। कार्यक्रम में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस बल और स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जहां देशभक्ति के गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल उत्साह और गर्व से भर उठा। स्वतंत्रता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। देश की स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के उन महान क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को इस संघर्ष के साथ जोड़ करके
सैकड़ों वर्षों की दासता से हमें मुक्त कराया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन किया। समारोह में पुलिस और एनसीसी की टुकड़ियों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत की, जबकि स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके दूरदर्शी विजन को लेकर विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सभी भारतवासी उनके संकल्प को पूरा करने के लिए ये आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम सभी उनके संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। हर क्षण हर पल ये विकसित भारत हमारा जल्दी से जल्दी बने। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी का ये पर्व हमारे लिए किसी भी त्योहार से बढ़कर है, क्योंकि ये हमें हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान और संघर्ष की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। तो वहीं 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया है और इसी के साथ साथ शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी को इसकी शुभकामनाएं और इसी के साथ साथ यहां पर भव्य परेड भी प्रस्तुत की गई। उनासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना ने तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान जवानों ने देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगे की सलामी दी है और शहीद साथियों को नमन किया है। सीमावर्ती क्षेत्र में आयोजित इस ध्वजारोहण समारोह में कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों की गूंज और तिरंगे की शान से पूरा इलाका गर्व और उत्साह से भर उठा। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए जवान हमेशा सतर्क और प्रतिबद्ध हैं। तो सीमावर्ती इलाकों में आजादी का पर्व देखने को मिल रहा है, जहां पर आज देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो वहीं इस अवसर पर श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक स्थित प्रतिष्ठित घंटाघर पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। तिरंगे से सजे घंटाघर और आसपास के इलाकों में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। पर्यटकों ने यहां तस्वीरें खींची, तिरंगा लहराया और स्वतंत्रता दिवस की खुशी साझा की। स्थानीय लोगों ने भी इस मौके पर झंडा फहराकर देशभक्ति के गीत गाकर जश्न मनाया है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग सुरक्षित रूप से इस ऐतिहासिक पर्व में शामिल हो सके। तो लाल चौक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और इसी सुरक्षा के इंतजामों के बीच भारी संख्या में पर्यटक जो है लाल चौक पर पहुंचे। लाल चौक का घंटाघर, यहां पर स्वतंत्रता दिवस पर जो है आयोजन किया गया, उसमें तमाम पर्यटक और नागरिक शामिल होने पहुंचे। किश्तवाड़ जिले के
चशोती इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंच गए और खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। तेज बहाव के कारण कई घरों, खेतों और सड़कों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के किनारे न जाएं और सतर्क रहें, और उन लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी कहा जा रहा है। प्रशासन भी इसमें अपनी पूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। कई घर, खेत और सड़कें इसके चलते प्रभावित हुए हैं, और तस्वीरें भी जो आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से पूरा इलाका जो है अब क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, खेत इसमें जो है प्रभावित हुए हैं। ऐसे में जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो मौके पर मौजूद है और कार्रवाई में जुटी हैं। लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए तटवर्ती गांवों के निवासियों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। जल, पुलिस और आपदा प्रबंधन दलों को भी तैयार रखा गया है, ताकि स्थिति बिगड़ने पर तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में खासकर उन लोगों को सतर्क और चेताया जा रहा है जो कि नदियों और नालों के पास रहते हैं, क्योंकि जल स्तर बारिश के बाद बढ़ेगा। इसमें बाढ़ का खतरा इन तटवर्ती इलाकों में बना रहता है, इसलिए लोगों को हिदायत दी जा रही है कि किसी सुरक्षित स्थान पर वो चले जाएं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।